तो गुरुदेव की दिव्य आवाज में गुरुदेव का संजीवनी मंत्र सुनेंगे और ध्यान की विधि सुनेंगे। जय गुरुदेव। योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रहता ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा लाने आवा, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लिंग गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्टोक लगता है, अंग बोलो। अभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो, यहां स्टोक लगता है। इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषि ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद जी भाई साहब, गुरुदेव की दिव्य लिखनी के लिए स्वागत है। जय गुरुदेव भाई साहब, मुझे पढ़ना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हेलो, जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं पढ़ता हूँ भाई साहब। आज हमारी दिव्य लेखनी का शीर्षक है बाइबल में सनातन धर्म की झलक। बाइबल में सनातन धर्म की झलक
यह लेख गुरुदेव ने 25 जून 1988 को लिखा। एवीएस के जोधपुर में ही गुरुदेव ने ये लेख लिखा। बाइबिल को देखकर मुझे ऐसा लगा मानो सनातन धर्म की नकल है। यीशु के उपदेश से हिंदू संत की झलक मिलती है। हिंदू दर्शन में जिस प्रकार मनुष्य शरीर को ही सर्वोत्तम मंदिर कहा गया है, उसी प्रकार बाइबिल में भी यूहन्ना 2:21 में यीशु ने कहा था, पर यीशु ने अपने शरीर के अंदर मंदिर के विषय में कहा था। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित उपदेशों को जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कोई हिंदू संत उपदेश दे रहा है। मत्ती 5:27 तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। मत्ती 5:31 यह भी कहा गया है कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवाय किसी और कारण से छोड़ दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है। मत्ती 6:1 से 6:6 तक सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरहीन बजा, जैसे कपटी सभाओं और तालियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं, वे अपना फल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है, बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इस प्रकार सभी धार्मिक कार्यों को गुप्त रूप से करने के आदेश दिए गए हैं। प्रदर्शन करने से उसका प्रतिफल ईश्वर की तरफ से किसी भी हालत में मिलना संभव नहीं है। कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप करेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। यीशु यीशु कहता था, आगे क्या होगा उसकी चिंता मत करो। इसके अलावा संसार की उत्पत्ति के विषय में कहा गया है, यूहन्ना 1:1 से 1:5 तक। आदि में शब्द था, और शब्द परमेश्वर के साथ था, और शब्द परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती थी, और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। इसी प्रकार प्राय सभी सिद्धांत मेल खाते हैं, परंतु जैसा संसार के सभी धर्मों में हुआ, ईसाइयों ने भी धर्म के सभी नियम भंग कर दिए। विवाह संबंधों के बारे में तो वे पूर्ण रूप से अतिवादी हो गए। हर स्त्री और पुरुष की 3-4 शादी होना और त्यागना आम बात है। यीशु ने इसे व्यभिचार की संज्ञा दी है। वह सिद्धांत तो पूर्ण रूप से त्याग दिया गया है, जितना धार्मिक सिद्धांतों का अतिक्रमण पश्चिम जगत में हुआ है और कहीं नहीं हुआ है। भारत में फिर भी किसी हद तक धार्मिक मर्यादाओं का पालन हो रहा है। भले ही संसार के लोग हमें रूढ़िवादी कहें, हमारा देश अभी चारित्रिक दृष्टि से बहुत ठीक है। संसार के सभी धर्म सीमा लांघ चुके हैं। केवल भौतिक तरक्की से अगर संसार में शांति हो सकती, तो पश्चिम जगत में पूर्ण शांति होनी चाहिए थी। परंतु इसके विपरीत उन देशों में सबसे अधिक अशांति है। हमारे देश में भी बड़े-बड़े शहरों में पश्चिम की नकल जहां जितनी अधिक है, वहां उतनी ही अशांति अधिक है। जो क्षेत्र इस हवा से बचा हुआ है, वहां का जीवन अधिक शांत है। अब तो पश्चिम के लोग केवल शांति की खोज के लिए प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में भारत आ रहे हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जी भाई साहब, आगे कंटिन्यू कीजिए।
जय गुरुदेव। आज मंच संचालन गुरु बहन ललिता जी का है। वो शायद उपलब्ध नहीं है। मैं विक्की जी से निवेदन करूंगा, कृपया आज का मंच संचालन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है भाई साहब। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के संस्थापक गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और दादा गुरुदेव श्री गंगाईनाथ जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। उन्हीं की कृपा से हमारा ये सेशन प्रतिदिन चल रहा है आबाद गति से। गुरुदेव ही इस सेशन को चलाते हैं। इस सेशन को चलाने का मुख्य उद्देश्य रहता है हमारा अधिक से अधिक अनुभूतियों को शेयर करना सेशन में, जिससे हम जो साधक गण हैं, गुरुदेव के शिष्य हैं, उसके हृदय में गुरु के प्रति और प्रेम भाव बढ़े और हमारी साधना में नियमितता बनी रहे। पहले आज साल का पहला दिन है, उसके लिए सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे साथ हर पल हर क्षण रहे और हम अपनी साधना में आगे बढ़े। ऐसा हमारा गुरुदेव हम सब पर ऐसी कृपा करें और अधिक से अधिक मंत्र जाप कर पाए। हम सब मंत्र जाप ही चाबी है। हम लोग मंत्र जाप में ही कंजूसी करते हैं। ध्यान तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं 2 बार ध्यान कर लेता हूँ, लेकिन मंत्र जाप उतना नहीं हो पाता है। लेकिन मंत्र जाप से ही परिवर्तन आता है और मंत्र जाप से ही भीतर में छुपी हुई जो सुप्त शक्तियां हैं वो जागृत हो जाती है। इवन क्या सही है क्या गलत है इसका भी एहसास हो जाता है। भीतर से विचार उत्पन्न होते हैं, जो विचार आपको गाइड करते हैं। लेकिन प्रोवाइडेड शर्त वही है, केवल मंत्र जाप करना। मंत्र जाप अगर हम लोग नहीं करते हैं तो हमारी जो भीतर की जो चेतना है उससे हमारा संपर्क टूट जाता है या संपर्क नहीं हो पाता है। इसलिए अधिक से अधिक हम लोगों को मंत्र जाप करना है। हमारा सिद्ध योग का ये साधना बहुत सहज सरल है, संसार के हर प्राणियों के लिए सुलभ है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म से सब जुड़े हुए हैं। कोई भी गुरुदेव का मंत्र यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से सुन सकते हैं और सुनने के साथ साथ ही दीक्षा हो जाती है और आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। चलिए अब मैं ज्यादा ना बोलते हो, बहुत से मंच में गुरु भाई और गुरु बहन जुड़े हुए हैं। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अपनी कोई अनुभूति शेयर करना चाहें कृपया हैंड रेज करें और अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। गुरु भाई स्वागत है, प्रभु की जय हो। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई जब तक कोई और हैंड रेज करता है, एक छोटी सी अनुभूति है, वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। यस जय जय गुरुदेव। गुरु, जय गुरु। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये रामदेव राम गुरु भाई हैं, इनकी अनुभूति है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। मंत्र जाप और ध्यान से अद्भुत परिवर्तन। इनका पता है रामदेव राम रोहलन व्याख्याता। ये व्याख्याता हैं। उम्र 53 वर्ष, गांव कैराप, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान। गुरु भाई लिखते हैं, दिनांक 3 अगस्त 2018 शाम 6 बजे ग्राम बांठड़ी, जिला नागौर बस स्टेशन पर मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं मोटरसाइकिल चला रहा था। साइड से तेज गति से आ रही कार ने मुझे टक्कर मार दी, जिससे मेरा एक हाथ और 5 पसलियां टूट गई। पूरा शरीर जख्मी हो गया। इलाज हेतु जयपुर के बड़े अस्पताल में ले जाया गया। वहां लगभग 12 दिन गंभीर इलाज चला। घटना के समय से ही बाएं हाथ की नसों में खिंचाव हुआ और लगातार तेज तेज झटके लग रहे थे। डॉक्टरों के इलाज के बावजूद यह झटका बंद नहीं हुआ। फिर 15 दिनों बाद हमारे जोधपुर के संबंधी R.D. देवल जी ने पूज्य सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का संजीवनी मंत्र, जो कि गुरुदेव की वेबसाइट
या फोन नंबर से प्राप्त होता है का नियमित जाप करने की सलाह दी। मैंने इस मंत्र का मन ही मन सघन जप और नियमित ध्यान किया। इससे मुझे जल्दी स्वास्थ्य लाभ हुआ और मैं वापस पूर्ण स्वस्थ हो गया। जिस समस्या से मैं जूझ रहा था, दवाइयां कारगर नहीं हो रही थी, वह गुरु मंत्र से हो गया। गुरुदेव के एक प्रवचन में सुना था कि बाहर का डॉक्टर प्लस अंदर का डॉक्टर मिला दो तो रोग जल्दी ठीक होगा, और हो रहा है। मेरा इलाज इसी सिद्धांत पर हुआ। गुरुदेव ने कभी भी विज्ञान का विरोध नहीं किया। गुरुदेव ने कभी भी विज्ञान का विरोध नहीं किया, बल्कि विज्ञान से आगे की बात दुनिया को बताई और क्रियात्मक ढंग से मूर्त रूप देकर बताई। मेरी सलाह है कि किसी भी इंसान को किसी भी प्रकार का कष्ट हो तो गुरु मंत्र का सघन जाप करें। गुरु मंत्र का सघन जाप करें और अपने कष्टों से छुटकारा पाएं। बोलिए समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल सियाग जी की जय। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय तो ये गुरुदेव, थी गुरु भाई रामदेव राम जी की अद्भुत अनुभूति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बहुत ही सुंदर और दिव्य अनुभूति। प्रभु की कृपा, गुरुदेव की कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे। गुरुदेव अपने हमारे सिद्ध योग दर्शन में बताते हैं इससे मने साधक ध्यान की स्थिति में अनलिमिटेड पास्ट एवं फ्यूचर दोनों देख सकते हैं। पास्ट को देखने की क्या बात है, वो तो बना बनाया है। वो तो जस्ट एक तो फिल्म ऑलरेडी बन चुकी है, उसको देख सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी कुछ दिन दो इस लास्ट संडे में एक बच्ची आती है, क्लास 7 में पढ़ती है, अनन्या नाम है, उसका एक्सपीरियंस। गुरुदेव की परम माने गुरुदेव की अपार कृपा है और एकदम गुरुदेव की महिमा का गान करते हुए थकती नहीं है। क्लास 7 में पढ़ती है। उसका अनुभव जब सुने थे यूट्यूब में अपलोड भी हुआ। मैंने पास्ट को एज इट इज रियल, मैंने बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है। तो मैंने पास्ट में वो जो बता रही थी, गुरुदेव लेके गए अकबर के दरबार में, तानसेन गीत गा रहे थे। और उस गीत को लाइव देखी वो और गुरुदेव बैठकर। वो मैंने वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर है और वहाँ का पूरा दरबार को लाइव फील करी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने जो पास्ट को एज इट इज देखना। मैंने गुरुदेव ही दिखा पाते हैं, दिखा हमारे सिद्ध योग के दर्शन में ही ये संभव है। गुरुदेव बताते हैं ना, आप ध्यान करो आपको दिख जाएगा जीसस कहाँ था, 18 साल कहाँ था। ये चीज मैंने एज इट इज रियल आप ध्यान में दे सकते हैं। गुरुदेव हमारे कंफर्टर भी है, तो कंफर्टर के हिसाब से जीसस की जो भविष्यवाणी थी वही उसको पश्चिमी जगत उसको सहायक के रूप में एक्सेप्ट करेगा, जो उसे भूत और भविष्य दिखाएगा। तो भूत देखने का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल छोटी सी गुरु बहन है, एकदम लाइव देखी है। तो हमारा इस सिद्ध योग में ही ये संभव है। गुरुदेव बोलते हैं मेरा ध्यान यहाँ करो, मेरा ध्यान आज्ञा चक्र में करना है। गुरुदेव की छवि को आज्ञा चक्र में लेके आना ही सबसे बड़ा कार्य हम लोगों के लिए। ध्यान के समय अधिक से अधिक गुरुदेव बारों बोलते हैं वैसे स्पष्ट कि वो परम सत्ता इस शरीर पर अवतरित हुई है। इसलिए देवी देवताओं का नहीं है। गुरुदेव बोला ध्यान मेरा करना पड़ेगा। तो ध्यान माने उस परमात्मा परम सत्ता आगम लोक से अवतरित सत्ता है गुरुदेव हमारे। उनका ध्यान आज्ञा चक्र में करना पड़ेगा, तभी परिवर्तन संभव, तभी मन रुकता है और तभी हम लोग समाधि की गहराइयों में पहुंचते हैं। तो इसलिए ध्यान के समय हमें पूरा प्रयास करना है गुरुदेव की दिव्य छवि को, तस्वीर को, मूर्त को हमें आज्ञा चक्र में लेके आना है। और तभी जाकर बड़ा दिव्य रूपांतरण घटित होता है, तभी जाकर हम लोग भीतर की यात्रा बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ती है। चलिए, कोई और गुरु भाई और गुरु बहन अपनी कोई बातें रखना चाहे तो स्वागत है, कोई अनुभूति शेयर करना चाहे तो स्वागत है, या पास्ट की कोई घटना गुरुदेव दिखाए हैं पास्ट एज अ फिल्म
इसके बारे में कुछ बोलना चाहें तो स्वागत है, अथवा मंत्र जाप कैसे बढ़ाया जाए, इसके विषय में कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। प्रभु की जय हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। या सामने गुरु दादा गुरुदेव की बरसी आ रही है, कोई गुरु भाई और गुरु बहन इस पर अपडेट देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं हम। दादा गुरुदेव की अवतारी दादा गुरुदेव की जय हो। कौन कौन से गुरु भाई जा रहे हैं, इस पर कोई अपडेट देना चाहें तो सेशन में दे सकते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। चलिए, कोई गुरु भाई और गुरु बहन हैंड रेज नहीं कर रहे हैं। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। हाँ, रंगलाल जी गुरु भाई स्वागत है। नहीं तो हाँ भाई साहब, वही जामसर जाने की इच्छा है, गुरुदेव की दया रही तो जरूर पहुंचेंगे। यस, एक दिन पहले वहाँ पे जागरण का प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब गुरु भाइयों का मिलना होता है। समाधि पे जनरली हम लोग समाधि पे बैठ जाते हैं, ठंड अच्छी रहती है, बढ़िया वाली ठंड रहती है। बट बड़ा अच्छा ये लगता है कि एक अपने गुरु भाई हैं, मुझे आज भी ध्यान आ रहा है, बहुत नाम मैं नहीं जानता उनका। वो ऊपर वाला मतलब है ना, जो बनियान तक उतार देते हैं, उनको इतनी गर्मी लगती है उस भरी सर्दी में भी, जहाँ पे हम लोग रजाई में बैठे रहते हैं और रजाई ढूंढते रहते हैं, वहां पे बहुत ठंड लगती है वास्तव में। तो बड़ा मजा आता है उन गुरु भाई को देखे पूरा, और मस्त ध्यान करते हैं वो आनंद में, उनको लगता ही नहीं है कि सर्दी लगती है उनको। यस, है यस। ना। ये बताइए, मैंने वहाँ जामसर जाने का मैंने कैसा मैंने ये है, मैंने नियरेस्ट कोई बड़ा रेलवे स्टेशन, जैसे कोई बंगाल से जाना चाहे तो कैसे प्रोसेस क्या है बीकानेर। नियर? बीकानेर। बीकानेर। हाँ, हम्म, बीकानेर है, अच्छा स्टेशन है। बंगाल से जाए तो मुझे रूट आई थिंक दिल्ली होके ही होगा, तो दिल्ली से तो है ट्रेन। दिल्ली जोधपुर से है। एक्सप्रेस भी है भी, उसमें से भी जा सकते हैं हम। जोधपुर एक्सप्रेस कलकत्ता से है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है साहब। yes, अच्छा ये रहता है कि गुरुदेव ने जिक्र किया एक बार कि मेरे जब भाई मेरे जो दादा गुरुदेव मतलब मेरे गुरु गुरुदेव ने बोला कि जो मेरे गुरु है उनकी समाधि पे ही सारी शक्ति है, और संभव हो तो वहां जाके ध्यान करना चाहिए, संभव हो तो इसकी संभावना बैठती है भाई साहब, जब समय अलाउ करता है तो जाते हैं, yes। प्रार्थना रहेगी इस बार भी। और एक चीज जानना चाह रहे हैं कि मैंने आसपास, जैसे बीकानेर स्टेशन के आसपास होटल वगैरह रहता है अवेलेबल, इसमें रह हाँ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल भाई साहब, बीकानेर बहुत अच्छा शहर है, बड़ा शहर है, सारी यस। फैसिलिटी मिलती है। वहां से जामसर जाने के लिए मैंने कार वगैरह हायर करके जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कार भी जा सकते हैं, बस फैसिलिटी भी है। और उस दिन तो रहती है, मतलब सारा ऑटो वोटो सारा रहता है उस दिन, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मिलता है हमें, और हम अपना कोई कार वार करना चाहे हाई तो सारी फैसिलिटी रहती है। बीकानेर बीकानेर बड़ा डिस्ट्रिक्ट है सर, राजस्थान yes, का। बीकानेर स्टेशन से कितना दूर होगा जामसर, कितना किलोमीटर? 28 किलोमीटर है वहां से। मिनिमम वही 45 मिनट, आधा घंटा। हाँ हाँ जी। ठीक है गुरु भाई। और जय। बताइए, और कुछ हाल फिलहाल कुछ अनुभव है तो बताइए। जय गुरुदेव। बस बस बस। ने जामसर का जिक्र किया तो थोड़ा बताया आपको, है ना। चलिए, कीजिए जय गुरु। बेटा बात, प्लीज। जय गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन कुछ अगर प्रश्न रखना चाहे जामसर के विषय में तो रख सकते हैं। रंगलाल जी गुरु भाई, पंकज जी गुरु भाई, सब गुरु भाई हैं। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन हैंड रेज करना चाहे तो स्वागत है। नहीं तो गुरुदेव का जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। केसी शर्मा गुरु भाई जी स्वागत है। जय गुरु की जय हो।
तो भाई मैंने अपने किसी गुरु भाई से ही सुना था कि जैसे अपन बीकानेर जाते हैं ना, बीकानेर जाते हैं तो पहले वो फलाना जो है गुरुदेव की समाधि पे धोख दे देते हैं, और फिर वहां गुरुदेव से थोड़ा परमिशन लेनी पड़ेगी, गुरुदेव मैं वहां जाना चाहता हूँ जामसर। तो वो मतलब इस तरह का मैंने सुना था। तो क्या ऐसा करना जरूरी है या डायरेक्ट ही वहां जा सकते हैं और उसके बाद समाधि पे भी जा सकते हैं? मतलब दोनों जगह तो जाना होता ही होना ही होगा हर हालत में। जब लेकिन ये पहले वहां जा सकते हैं या नहीं जा सकते, थोड़ा सा ये इस पे थोड़ी चर्चा हो जाए। जो पहले अनुभवी गुरु मैन भाई हैं, तो गुरुदेव के यस, समय में हुए थे, वो गुरुदेव के जो साक्षात जैसे जब सह शरीर थे गुरुदेव अपने, तो उस समय ऐसा सुना था कि भाई गुरुदेव से पहले पूछ लेते, गुरुदेव वहां हो आए, तो गुरुदेव परमिशन दे देते हाँ जाओ। तो ये थोड़ा सा चर्चा जरा सी कर लें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर प्रसंग गुरु भाई ने रखा है। चलिए, कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन सामने आकर इस बात को क्लैरिफाई करें अपनी बुद्धि के अनुसार। विक्रम जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया, विक्रम जी गुरु भाई को बुला लेते हैं। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही? जी 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 मुझे 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 अभी पिछली वाली गुरु पूर्णिमा में सौभाग्य मिला था जाने का। कृपा हो गई, गुरु से अर्जी लगाई थी, भगवान ने बड़ी कृपा करी भैया। रामसर भी गए थे, फिर काजलवास से होते हुए जोधपुर आश्रम फलाना। तो किसी गुरु भाई ने, जो भाई ने अभी प्रश्न पूछा है कि जामसर जाओ गुरु भगवान, तो कोई बड़े बहुत पुराने साधक मिल गए थे कहाँ, काजलवास धाम में। तो उनने बताया था थोड़ा सा हमको कि अगर जामसर जाओ और कोई विनती करना हो, कोई अर्जी लगाना हो दादा गुरु के पास, तो पलाना में गुरु भगवान से समाधि में ध्यान करना और बता देना कि दादा हम दादा की समाधि में जा रहे हैं गुरु भगवान, और हमारी ऐसी अर्जी है, आप गुरु भगवान को संदेशा पहुंचा देना गुरुदेव दादा गुरुदेव को। तो मेरी अर्जी थी, मैंने लगाई, गुरु भगवान से कहा, मैंने पलाना में ध्यान किया। हम लोगों ने 3 गुरु भाई थे, और गुरुदेव से मन मन में जता दिया, मन ध्यान के दौरान, गुरुदेव भगवान दादा के स्थान जा रहे हैं, दादा से बता देना कि हम लोग आ रहे हैं और हमारी ऐसी ऐसी अर्जी है, स्वीकार करें। फिर वहां भैया क्या हुआ कि पूरी रात जगाया गुरु दादा ने, वहां पूरी रात भजन चला, भजन चल ही रहे थे गुरु पूर्णिमा में, बढ़िया भजन गा रहे थे लोग बाग, हम लोग भी जग रहे थे, घूम रहे थे, टहल रहे थे, थोड़ा लेट जाते थे, लेकिन पूरी रात जगाया। और वो अजपा जनाब बिल्कुल पूरी रात चल रहा था, पूरी रात जाते से बढ़िया फ्रेश हुए, वहां मुंह हाथ धोए, ध्यान किया, प्रसादी पाई, फिर पूरा अच्छा बहुत विकास हुआ है दादा गुरु की समाधि में। तो बढ़िया बिस्तर इस्तर सब मिल गए वहां, गद्दे तकिए वगैरह सब उपलब्ध थे। तो नींद कहाँ आ रही थी, वो तो भजन ध्यान वही मन ही मन चल ही रहा था पूरी रात। बहुत बहुत तपन थी, बहुत गर्मी थी उस समय वहां पर। तो दादा गुरु से बस वही विनती थी, जो अपने अर्जी लगाना थी वो लगा दी थी। तो ऐसा सुना था मैंने किसी पुराने साधक से, अगर गुरु भगवान के स्थान, गुरु दादा गुरु के स्थान में कोई अर्जी लगाना हो तो गुरु भगवान से आज्ञा ले लो। यहाँ पर कहाँ, पलाना में। तो पलाना में ध्यान वंदन किया, गुरुदेव भगवान के बड़े बेटे मिल गए थे, उनकी बिटिया मिल गई थी, वो भी प्रसादी दे रहे थे, थोड़ा सा प्रसाद पाया वहां भी, फिर वहां से चल पड़े वहां के लिए, जामसर के लिए। तो बड़ा दिव्य आनंद था। तो अभी जैसे गुरु भाई ने पूछा कि ऐसा 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 बोल रहे थे पुराने साधक, सही बात है, अगर कोई अर्जी लगाना हो तो गुरु भगवान से विनती कर लो यहाँ पलाना में, और फिर चले जाओ, आप तो स्वीकार हो जाती है। आपने यहाँ लगा दी मतलब फिर गुरु भगवान के दरबार तक पहुंच गई वो बात,
ऐसा मानना है। जी जी जय जी। गुरुदेव जय दत्त। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। हाँ, बात बताई है। पहले गुरुदेव के यहाँ अर्जी लगा के फिर दादा गुरुदेव के पास जाना स्वाभाविक तौर पे यही रीत अच्छी लगती है और सही लगती है। हाँ भैया, और काजलवास का जो पहाड़ है ना, काजलवास धाम में अपने गुरु भगवान ने आश्रम भी बनाया है, बड़ा विशाल आश्रम बना वहां। तो बहुत वहीं के पुराने गुरुदेव के बहुत से साधक हैं वहाँ, 60 65 साल वाले गुरु भगवान के जो मिले थे। तो बोले जो पहाड़ में जो एक बार बैठ के वो ध्यान भजन कर लेता है, उसकी साधना सफल हो जाती है। बहुत साधु संत भी आते हैं वहाँ, बहुत पुराने पुराने, वो उनका ऐसा मानना है। बड़ा दिव्य दिव्य दरबार है काजलवास धाम भी, बहुत दिव्य। बोले ऐसा लगता है कि जैसे हम कहीं अलग दुनिया में आ गए हों। बड़ी शांति, एकांत में, जंगल में, बड़ा बहुत अच्छा अनुभव होता है। गुरु भगवान से आप अर्जी लगा भैया। मैंने तो सच्ची में जब मुझे वो यात्रा करवाई थी ना, मैंने बताया, कई बार बताई है वो बात, यान पे घुमाया था, तो वही काजलवास के पहाड़ों से तो निकाल लेते थे गुरु भगवान यान, बड़ी स्पीड पे चलता था। तो भैया वो क्या बताऊं मैं, वो कोई पहाड़ थे काजलवास, ऐसे दिव्य पहाड़। तो मैंने अर्जी लगाई, मैंने मन ही मन मैंने कहा दादा घुटनों में भी दर्द है, लेकिन स्वीकार करें कभी मुझे दर्शन करवा देना समाधि के। तो गुरु भगवान ने 6 महीना में मेरी अर्जी स्वीकार कर दी थी भैया। और मुझे देखो कितना प्रबंध बनाया था कि बाई कार से भोपाल से गुरु भाई तीनों चारों जगह घुमा लाए। बता रहे थे कि मुझे आदेश आया है, मुझे गुरु भगवान ने प्रेरणा दी है कि कोई जाना चाहता है जबलपुर से, तू उसको ले जा। मतलब कितना कितनी सच्चा भैया, मतलब कितना तार जोड़ते हैं गुरु भगवान एक एक बच्चे, मतलब अपने माता पिता से ज्यादा फिक्र रखते हैं। कौन कौन रखेगा, माता पिता तो अपने बच्चों की बात टाल देते हैं, लेकिन गुरु भगवान तो अगर अर्जी लगा दी है आपने और आपका भजन चल रहा बराबर, तो बराबर सुनते हैं। मेरे जैसे की सुनी है, मैंने लगाई थी ना अर्जी, मैं तो बता रहा, और मुझे ऐसे समय ले गए गुरु भगवान। तो सब, तो आप तो अर्जी लगा जाने के लिए कि गुरु भगवान अब बुला ले मुझे, आप दर्शन करवाएं, तुमको संभव हो जाएगा। कैसे पहुंच गए आप खुद बताएंगे फिर सेशन में कैसे 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 गया। बड़े दिव्य दर्शन, बड़े सहूलियत से। मतलब सोमनाथ रेल जाती है यहाँ से भोपाल भैया, जबलपुर से वो फेल हो गई, नहीं गई। दूसरी ट्रेन का समय 2:30 बज गए और ऑटो में हम लोग जा रहे थे, वो जबलपुर वाला गुरु भाई, हनुमान ताल है, एक तालाब पड़ता है वहां, ऑटो बिगड़ गई और पानी झूरा झूर गिर रहा। अब वो थोड़ा जल्दीबाजी करता था जबलपुर वाला, अरे बोले वो ट्रेन छूट जाएगी, ऑटो बिगड़ गया है 10 मिनट। अरे मैंने कहा गुरु भाई भजन करो और गुरु के ऊपर आस्था रखो, ट्रेन भी रुकी रहेगी। तो भैया वो ट्रेन रुकी रही और स्लीपर का टिकट लिया और एसी में बैठा के गुरु भगवान भोपाल ले गए। देखो तो मतलब पूरा प्रबंध रहता है, महीनों पहले से प्रबंध कर देते हैं अपने गुरु भगवान। आप बंगाल से जब चलेंगे, अब बिल्कुल बराबर आप अर्जी लगा गुरु भगवान से कि मुझे अब दर्शन करवाएं। और फिर यात्रा सच्ची में मेरे साथ तो घटना हुई है, मैं क्या बताऊं उस यात्रा का, मैं कभी नहीं भूल सकता अपने जीवन में। ऐसी दिव्य यात्रा करवाई गुरु भगवान ने। जय दादा गुरु। बहुत बड़ा गुरुदेव प्रैक्टिकल करवाते हैं, सब घटनाओं का निर्माण करते हैं केवल एक प्रार्थना के बल पर। एक एक घटना का निर्माण करना माने संभव नहीं है साधारण हमारे इंसान। बिल्कुल संभव है, अपने में तो संभव नहीं है भैया। जय गुरुदेव। जय दादा गुरु। बोलना चाह रहे गुरु भाई? स्वागत है केसी शर्मा गुरु भाई। नहीं गुरु भाई, बस यही मेरे को भी जो है जवाब मिल गया। मतलब पूरा प्रोटोकॉल अपन को अपनाना पड़ेगा। और दूसरा एक बात मुझे भी ध्यान आई, साल भर पहले मेरी बिटिया ने, मुझे वहां जाना था जोधपुर ही, तो वो रिजर्वेशन करवाया था 3rd AC का। तो वो क्या है, गलती से वो जो 12:10 का टाइम था रात का ट्रेन का, तो वो एक्चुअली वो दिन बदल जाता है ना, तो डेट चेंज हो गई ना फिर 12 के बाद। तो मैं तो 3rd AC में चढ़ गया। अब मेरा तो इससे पहले वाली थी वो, मुझे तो नहीं पता है। और मैं तो वहाँ 3rd AC में अपने उसमें सीट पे गया
वहाँ पहले से कोई बैठा हुआ था, तो मैं बहस करने लग गया। तो फिर टिकट भी दिखाई, मैंने भी टिकट दिखाई, इतनी देर में टीटी आ गया। टीटी ने कहा नहीं आपकी तो ये कल की थी टिकट है, ये 12 बजे आना। तो मैंने कहा ये तो भाई, तो बोले कि अब आप ऐसा है, आप विदाउट टिकट हो गए और आपको यही कहूंगा कि आप जो है जनरल में चले जाइए, आप जब स्टेशन आए तो ऐसा बोला अभी तो आप बैठिए। तो भाई साहब क्या हुआ गुरु भाई, मेरा तो इतना दिमाग खराब हो गया, इतना दिमाग खराब हो गया, मैं उसी समय ही रात 2 उसने ट्रेन भी लेट थी, 1:30 बज रहा हो गया तो होगा। तो उस रात में ही मैंने तो अपनी बिटिया को फोन लगाया, वो गुड़गांव में थी, कि मैंने कहा ये कौन सी टिकट कर क्या करवा दिया, मैं तो ये ऐसे ऐसे फंस गया हूँ। और गुरुदेव पर भी मुझे बहुत तेज गुस्सा आया, सच बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल जो कह रहा हूँ वो बात सुनो। एकदम मैं गुरुदेव से ये कह रहा हूँ कि गुरुदेव आपने ऐसा क्यों किया, मुझे अगर नहीं बुलाना था तो ये सारे इतना क्यों करवा दिया आपने। गुस्से में, मतलब सच में दिल से अंदर से ये निकला कि अच्छा फंसा दिया, मैं कहीं का भी नहीं रहा। तो बिटिया बोली पापा अभी आप रुको, है ना। उसने भी देखा कि हाँ गलती होगी मुझसे, तो उसने चलती ट्रेन में ही उसने जो है टिकट देखी और वो सेकंड एसी में उसको रिजर्वेशन मिल गया जयपुर से, है ना। और उसने कहा पापा टेंशन मत करो, मैंने आपको ना जयपुर से कर दिया है, तो आप वहीं बैठे रहो, पीछे मत जाना, और टीटी आए भी तो वो जो पैसे मांगे तो आप दे देना, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है। वो टीटी आया नहीं और आराम से जयपुर, हाँ अच्छा, उसमें मेरा हम 2 लोग थे, एक जयपुर से चढ़ना था मेरा वो फ्रेंड, और हमारी 2 की ही टिकट थी, और मैंने उसको पहले इन्फॉर्म कर रखा था। तो फिर मैंने उसको दोबारा कहा कि भाई ऐसे ऐसे थर्ड एसी में नहीं है, अपना सेकंड एसी में है, और ये बात हो गई है। तो फिर वो मुझे जयपुर उसमें सेकंड एसी में गुरुदेव लेके गए। ये गुरुदेव सब कुछ करवा देते हैं, चलती ट्रेन में रिजर्वेशन हो गया, ये था। प्रभु की जय ये हो। है गुरुदेव, जय गुरुदेव। बस ये है गुरुदेव वास्तव में ही इस धरा पर तो हमारे भगवान ही है, हमें तो ये समझ लो कि अपन भगवान की शरण में है। गुरुदेव टिकट भी बुक करवा देते हैं, साथ साथ टीटी को भी हाँ, रिटर्न आने देते हैं, हाँ, ठीक है, हाँ, दूर टीटी में नहीं रहो। आया, फिर जयपुर तक टीटी आया ही नहीं, मतलब 150 किलोमीटर है अलवर से, हाँ, टीटी आया ही नहीं। आराम से फिर मैं थर्ड एसी में ही साइड में बैठ गया था, और फिर जयपुर में मैंने फिर उस फ्रेंड को भी ले लिया था मेरे को, और सेकंड एसी में गए फिर आराम से। ये सब ऐसा कर। जय गुरुदेव, बस यही कहना था गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव पल पल का ख्याल रखते हैं, सब चीज का ख्याल रखते हैं, बस आप गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए और भूलिए गुरुदेव को। चलिए, प्रेम सिंह गुरु भाई का स्वागत है, प्रेम सिंह भाटी गुरु भाई का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब। जय गुरुदेव साहब। गुरु भाई बोलिए साहब। मैं तो यो मानू गुरुदेव ने अपरो जो को शरीर है वही गुरुदेव का आश्रम है। तो दादा गुरुदेव के जाओ, चाहे कोई भी काम करते हैं नहीं, तो मैं तो वैसे ही गुरुदेव को पूछ के ही करता हूँ। डेली का काम है कि गुरुदेव मेरा ये काम है, मैं ये करने जा रहा हूँ, आप संभालो। तो दादा गुरुदेव के जाएंगे तो भी वहां गुरुदेव को तो बोल के ही जाना पड़ेगा, गुरुदेव हम दादा गुरुदेव को जा रहे हैं और आप ही हमारा काम करवाना, और आप भी साथ चलो। बस यही बताना चाहता था। यस यस, हम लोग तो सब चीज गुरुदेव को ही बोलते हैं, गुरुदेव ये काम करना है, वो बिल्कुल, काम, ये हर चीज गुरुदेव को ही बोलना है। बहुत सुंदर है हमारा गुरु भाई। शरीर, हम सब गुरु भाइयों का शरीर, गुरु बहनों का शरीर ही वो गुरुदेव का आश्रम बन गया है। यस तो कहीं भी जाना है तो पूछना ही पूछना है गुरुदेव को। तो यस। यही और मेरे दिल में रहता है एनी टाइम। और बताइए गुरु भाई, साधना कैसे चल रही है? नाद सुनाई दे रहा है कि नहीं? बढ़िया साहब, एकदम बहुत अच्छी। एक पेट में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, पाचन क्रिया कमजोर हो गई थी, तो उस साधना की वजह से ही, बाकी कोई परेशानी नहीं। कोई दवाई ले ली, जैसे कोई कब्ज हो गई, दवाई लेगी तो वो दवाई असर नहीं कर रही है, और अब पेट भी सही हो गया है।
और साधना भी बहुत अच्छी चल रही है। नाद तो ओम की ध्वनि तो समझ लो हिमालय पर्वत में ही बैठे हैं हम, एनी टाइम 24 घंटा। जय हो। गुरुदेव ने बोला है कि आपको हिमालय में नहीं जाना पड़ेगा, यहीं मैं हिमालय बना दूंगा। तो एनी टाइम ओम की ध्वनि गूंजती रहती है। जय गुरुदेव, बड़ा दिव्य अनुभव है, दिव्य बने गुरुदेव की व्यवहार। कृपा बहुत अच्छी है साहब। यस यस यस। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। 24 घंटा जय हम लोग खाने में बैठे हैं। बहुत सुंदर, गुरु। बहुत। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई। अरे जय तुलसी दीदी, गुरुदेव। गुरु बहन भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। गुरु बहन का स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव साहब, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, बोलिए गुरु भाई। आज मेरा के वही, आज मैंने सोचा था दिन में कि आज हमारी बातें चल रही थी कि गुरुदेव के पास जाना है, तो हमें भी पता नहीं कैसे जाना है, क्या खर्चे आएंगे। तो मैं सोची कि शाम को किसी से पूछ लूंगी आज सेशन में। तो आज मैं देखी कि आज तो सेशन में वही टॉपिक चल रहे हैं। बोले क्या गुरुदेव, आपने तो सारा जवाब पहले से ही रेडी रख देते हैं। और ये हमेशा ऐसे ही होता है, मैं जो सोचती हूँ तो वही टॉपिक चलते रहता है शाम को जब देखूं। और सेम मेरे साथ भी हुआ था कि मैं एग्जाम देने तो चली गई थी, मेरे टिकट मिल गए थे, और क्या हुआ था कि उधर से मेरे को टिकट ही नहीं मिले। क्योंकि मैं खुद टिकट करती हूँ, तो मैं बेटी को बोल के गई थी कि ऐसे ऐसे टिकट करना है, तुम कर देना। तो वो बच्चा है, उससे हुआ नहीं, क्योंकि तत्काल टिकट तो 5 मिनट में हो जाता, उसे नहीं हुआ। अब बोले हम जाएंगे कैसे, क्योंकि बहुत आना अर्जेंट था कोलकाता। तो हमने क्या किया, अब क्या करें, फिर हम बोले कि चलिए चलते हैं जनरल टिकट काट के। और जनरल में मैं कभी नहीं चढ़ी थी। अब क्या हो, और ट्रेन स्टेशन पे आई, इतनी भीड़ मैंने लाइफ में पहली बार देखी। लोग एक पे एक खड़े थे। हम बोले अब ये ट्रेन में घुसेंगे कैसे। फिर मैंने बोला गुरुदेव अब आप जानो, मुझे तो जाना जरूरी है, कैसे जाऊंगी मुझे नहीं पता। और एक दिल में विश्वास था कि गुरुदेव कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो जो डब्बा मेरे सामने आके रुकी, मतलब प्लेटफॉर्म पर वो लेडीज डब्बा था, उस दिन लेडीज डब्बा में भीड़ ही नहीं था। हम लोग गए और 3 सीट आराम से खाली था, तीनों बैठ गए और आ गए। हम बोले क्या गुरुदेव, इतना भीड़ में भी हमारे लिए व्यवस्था कर दिया आपने। और आराम से सुबह रिजर्वेशन की तरह हम लोग आराम से सो के आ गए कोलकाता। हम बोले वाह। तो ये हमेशा ही ऐसा होता है, कहीं फंस गए, कुछ हो गया, आप गुरुदेव कैसे पहुंचेंगे, आप जानो कैसे जाएंगे। तो फिर वो गुरुदेव ऐसा व्यवस्था कर देते। एक प्रोग्राम में भी पहुंचना था, बेटी को लेके, उसको 8 बजे पहुंचना था, घर से ही ऑलरेडी 7 बज गए थे, रास्ता में जाने में 1.5 घंटा लगता है। हम बोले गुरुदेव अब क्या होगा मुझे नहीं पता। जब हम पहुंचे तो देखे हम हाफ घंटा पहले ही पहुंच गए। हम बोले ये कैसे हुआ। जब उतर के देख रहे तो हाफ घंटा तो पहले ही हम लोग आ गए। तो गुरुदेव सारा व्यवस्था कैसे कर देते हैं, बाप रे। सिर्फ और मेरे घर में एक बच्चा आया छोटा, तो उनको उस दिन पूछा था ना ध्यान कराने के लिए। तो मैं और बेटी जब बैठते हैं तो वो 3 दिन से कंटिन्यू सुबह शाम हम दोनों के बीच में आके बैठता है, और 15 मिनट तक हिलता डोलता नहीं है। कल मतलब कुछ भी नहीं, चुपचाप बैठा रहता है। जब तक उठू नहीं तब तक वो नहीं उठता है। उसका बीच में ध्यान लगता है, आंखें बंद करता है, उसका थोड़ा शरीर में ऐठन होता है, मुझे तो समझ में आता है। और वो चुपचाप बैठे रहता है। मैंने कल पूछा बेटा क्या देखा, तो बोल रहा है गुरुदेव ना सब बच्चों को थी शांता बन के ना, और ये चॉकलेट दे रहे थे। तो बोल रहा है खिलौना भी दे रहे थे। और आज मेरे को ध्यान में सुनाई दे रहा है, बीच में बैठा है और बोल रहा है गुरुदेव बलून दे दीजिए, गुरुदेव बलून दे दीजिए। अभी मुझे ध्यान में हंसी भी आ रहा था। हम बोले जो बच्चा 2 मिनट चैन से नहीं बैठता, वो कैसे 15 मिनट हम दोनों के बीच में कंटिन्यू पलथी लगा के बैठता है। तो ये गुरुदेव ही कर सकते हैं। इतना छोटे बच्चे को बैठाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो बैठ जा रहा है। यस यस गुरु बहन, एकदम मैंने ये छोटे बच्चों को बैठाना एकदम असंभव काम ही नहीं है, ठीक है, असंभव है। पहले चैन से नहीं बैठता, इधर उधर आता है, लेकिन ध्यान करने के टाइम में वो अपना आसन लेके बीच में बैठता है। और जब तक भले उसको कुछ भी होए, वो बैठा ही रहता है। जब तक हम लोग नहीं उठेंगे वो उठता नहीं है। बीच में आंख करता है, खोलता है। तो छोटा है तो कंटिन्यू ध्यान तो लगेगा नहीं उसका, लेकिन वो बैठ रहा है, मतलब उसका थोड़ा बहुत तो ध्यान लग रहा है।
बच्चे लोग तुम्हारे जब तक सोते नहीं है टायर थक कर, तब तक तो वो आँख खुला रहता है और इधर उधर भागते ही रहते हैं। गुरुदेव का कृपा मैंने हमारा जो सिद्ध योग है, कुंडली शक्ति का योग है, उसके प्रभाव से ये होता है। अगले साल की बात है, कोई आदमी मुझे चैलेंज किया था, ऐसे होता ही नहीं है, आपके गुरुदेव, मैंने इतना दुनिया अध्यात्म के दिखे है, आपके गुरुदेव क्या है, ऐसे कुछ करके बोले थे। ठीक है, तो हम बोले ठीक है। हम उस दिन बोले थे गुरुदेव एक दिन तो ये आदमी आएंगे ही आएंगे। तो उस दिन क्या हुआ, अभी कल रात को उनका देखा डीपी में गुरुदेव का फोटो लगा हुआ है। हम बोले ये कैसे चमत्कार किया। मैंने तुरंत फोन किया और पूछे गुरुदेव का डीपी आपका कैसे? बोले मेरे लाइफ में इतना चमत्कार होने लगा कि मैंने घुटने टेक दिया। हम बोले अभी समझ में आया हमारे गुरुदेव ऐसे ही है। मेरे को बड़ा हंसी आया और इतना चैलेंज के साथ बोले थे कि मैंने इतना गुरुओं को देखा, इतना अध्यात्म देखा है, तो ये गुरु क्या है? हम बोले गुरुदेव जरूर आपने कुछ तो दिखाया है इनको। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुदेव। जो चैलेंज करते हैं उसमें शक्ति, ये शक्ति बड़ा और दुगने वेग से काम करती है। ठीक है। और ये मैंने बहुत लोगों को देखा, पहले विश्वास नहीं होगा उनको और वो पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, बाद में एकदम पक्का वाले भक्त बन गए गुरुदेव का। हर टाइम गुरुदेव ही गुरुदेव जपते रहते हैं। हम बोले पहले तो भरोसा नहीं हो रहा था आपको। बहुत सुंदर। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। हाँ, जय गुरु। जय गुरुदेव। हाँ, गुरु जी से अनुरोध है कृपया मंच पर आए और सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार जय की गुरुदेव। सभी गुरु भाई गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय